नमस्कार, हम राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर मौजूद हैं और हमारे साथ गहलोत सरकार के सबसे भरोसेमंद राजस्व मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे कि आज पहली बार उनका बांसवाड़ा आगमन हुआ है, उनका एजेंडा क्या है, किस विज़न के साथ जो है वो पूरे प्रदेश का अलग अलग जिलों का जो है लगातार दौरा कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं। सर, सबसे पहले न्यूज़ 20 इंडिया चैनल में स्वागत है आपका। आपके चैनल को धन्यवाद जो रूबरू होकर हमारी जो सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहली बार बांसवाड़ा आगमन हुआ है और विज़न क्या है सर आने का? बांसवाड़ा तो कई बार आया हूँ। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, उसके दर्शन करने हम आते ही हैं। महाराज उत्तम स्वामी जी के भी हम आते रहते हैं, लेकिन जो आज इस मंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूँ, ये बात आपकी सही है। यह हमारे राजस्व विभाग की जो हमने प्रशासन गाँव के संग अभियान या और जो काम किए हैं राज्य सरकार ने, उसकी समीक्षा बैठक भी है। हमने नियमों में जो शिथिलता दी है, मुख्यमंत्री जी ने बजट में जो घोषणा की, उसकी सारी चीज़ें जानकारी आम जन तक पहुँचे। अधिकारी वर्ग तो पहुँचावे, मीडिया भी पहुँचाता, जनप्रतिनिधि भी पहुँचाते, लेकिन और भी कई ऐसी दिक्कतें अगर हेडक्वार्टर पे जाकर मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया सभी मिनिस्टर्स को, उसमें मैं भी एक हूँ कि आप हर ज़िले में जाकर आम जन की जो समस्या है उनका मौके पर निस्तारण करो। कहीं अड़चन आ रही नियमों में या कानून में, आप डिपार्टमेंट के लेवल पर हो, हम तुरंत उसका निस्तारण करें। अगर कैबिनेट के लेवल पर हो तो मुख्यमंत्री जी की ध्यान में लाएंगे। यहाँ की कोई मेजर समस्या है मान लो, तो निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री जी के ध्यान में आने के बाद यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। इसी संबंध में मेरा यहाँ आना है। खास शानदार हमारा बजट आया है। बजट में ऐसी कई चीज़ें हैं जो आम जन को फ़ायदा हो। उन बजट में भी कई अड़चनें आ रही हो, कहीं लागू होने में जो सरकार ने किया इन लोगों को लास्ट तक फ़ायदा नहीं मिल रहा हो, तो उसकी जानकारी भी सामने आती है। ऐसी कई समस्या मौके पर आने पर ज़्यादा मिल पाती। इसी संबंध में मेरा ये दौरा है। और आज आपके सामने जो हमारी मीटिंग है, उस मीटिंग के में ऐसी कई चीज़ें आएगी ज़िले की जहाँ काम हुआ। जिसकी भी राजस्थान में हमने लगभग 15 लाख से ज़्यादा नामांतरण और 15 लाख 16 लाख से लगभग शुद्धिकरण, 10 लाख के लगभग ग्रामीण एरिया में पट्टे हमारे डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऐसे कई जिनके नेम उन ज़मीन में कई कब्जे थे, कई अलॉटमेंट थे, कई छोटी पट्टी का अलॉटमेंट है। ऐसे कई काम है, सीमा ज्ञान है, पत्रगडीज हैं, जो विवाद है, सर्वे रिसर्वे जो नया डिजिटलीकरण कर रहे हैं हम धरा ऐप के माध्यम से। और ख़ास तौर से आने वाले समय में जो म्यूटेशन की जो दिक्कत आ रही है सबसे ज़्यादा, जो नामांतरण खोलने में, चाहे विरासत से नामांतरण खोलें, चाहे हम प्रॉपर्टी को एक दूसरे में बेचान में नामांतरण खोलें या वसीयत के माध्यम से नामांतरण खोलें, आज 6-6 महीने, 2-2 साल, 1-1 साल, 5-5 साल कैंप लगते हैं, तो 20 साल 30 साल के लोग काम निकल के आते हैं। तो क्या सरकारें आ रही है, जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, तो 30 साल भी किसी आदमी का काम नहीं होता, तो इसका मतलब वो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं या सरकार के नियमों में अड़चन है। पहली बार आपको राजस्व का सबसे बड़ा जिम्मा मिला है, लेकिन पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं 33 जिलों की, तो सर भू माफियाओं का इन दिनों सबसे ज़्यादा खासा दबदबा नज़र आ रहा है, भू माफियाओं का बोलबाला नज़र आ रहा है। सर, कैसे कमर तोड़ेंगे आप इन भू माफियाओं की? देखो, ये चीज़ पुलिस प्रशासन का काम है। भू माफिया किस श्रेणी में आता है? एक तो सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण कर रहा हो, वो तो तुरंत हम हटवा देंगे, लेकिन कोई किसी की ज़मीन खरीद के प्लॉटिंग कर रहा है, वो हम भू माफिया की श्रेणी में नहीं मान सकते हैं। भू माफिया वो होता है जो चरागा लैंड पे कब्जा कर रहा हो या और गवर्नमेंट लैंड पे कब्जा करो। किसी का अलॉटमेंट ज़मीन है डिपार्टमेंट की, स्कूल की ज़मीन है, शमशान है, कब्रिस्तान है, आंगनबाड़ीज है, ग्राउंड खेलने के बच्चों की है, गोचर भूमि है, तो उसको अगर ध्यान में आती है तो हम तुरंत एक्शन लेके हटवाते हैं। और बाकी कहीं ऐसी कोई चीज़ हो तो निश्चित रूप से आप बताएं, बांसवाड़ा ज़िले में हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, लगातार बांसवाड़ा की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं सरकारी जो श्री सरकार भूमि है उस पर भी कई सालों से कई लोगों ने कब्जा जमाया हुआ है, लेकिन वो कब्जा नहीं हट रहा है। तो सर, हम कहाँ और किसकी कमजोरी माने? श्री सरकार देवस्थान विभाग की। देवस्थान विभाग में अगर ऐसी चीज़ है तो वहाँ के पुजारी या वहाँ के जो लोग हैं वो लोग देते हैं, या ट्रस्ट बनी हुई है वो लोग कोई किसी को
सीर के लिए बोने के लिए देते हैं, वो एक अलग इशू है। अगर ऐसा कोई हो तो ध्यान में देना, निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरीके से विधानसभा में लगातार विपक्ष की तरफ से राजस्व को लेकर के हल्ला बोला जा रहा है, तो सर उनका प्रत्युत्तर किस तरीके से आप दे रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले में सीएम साहब कुछ जवाब नहीं दे पाए थे, जिम्मेदारी आपकी है। चाहे मैं बांसवाड़ा की अगर मैं बात करूं तो स्टेडियम को लेकर के कहीं ना कहीं बड़ा विवाद होता नजर आ रहा है। देखो, स्टेडियम की ज़मीन तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी के टाइम में 2017 के अंदर जब यहाँ उनका प्रवास था तो जन सुनवाई में उन्हें वो चीज़ मिली है, मांग आई है। स्टेडियम के बीच में वो ज़मीन थी जो और कहीं किसी और लोगों की ज़मीन नहीं थी। और जब उस आदमी ने जो शायद कोई खान या खाजी साहब थे, उन्होंने वो ज़मीन कोई कोठारी को दी है बेचान के नाम से, उन्होंने सरेंडर किया है। सरेंडर करने के बाद में यहाँ के तहसीलदार, पटवारी या जो आपके रेवेन्यू इकाई के अधिकारी हैं, एसडीएम, आईडीएम, कलेक्टर, उनके मार्फत राज्य सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुआ, उसी पर निर्णय लिया गया हमने। और जब उसमें अब्दुल रहमान के फैसले से कहीं नाले की बात आई तो हमारी गवर्नमेंट आने के बाद तो उस पर रेफरेंस हमारे डिपार्टमेंट ने तो वहाँ से तहसीलदार को लिखा कर रेफरेंस दर्ज करने का, उसमें कोई कंप्लेंट नहीं की किसी ने, कोई विपक्ष ने नहीं कहा, कोई किसी आदमी ने नहीं कहा। वो तो जो रिकॉर्ड में चीज़ आई तो नंबर ही अलग है, उसको नंबर खसरे को छोड़ के बाकी ज़मीन का एक्विजिशन किया गया है। अगर ऐसी और भी कोई चीज़ है तो आप बताइए, निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सर, बांसवाड़ा के अंदर जितने भी प्राकृतिक नाले हैं, चाहे नदियां हैं, तो ये कहीं ना कहीं सर उनका जो कटाव जो है वो काफ़ी सीमित तक, नाला जो है वो एक छोटी सी नाली के रूप में तब्दील हो रहा है। सर, कैसे इस पर रोक लगेगी, कैसे कार्रवाई होगी? देखो, पानी अपने आप जगह जगह ढूंढता है। अगर कोई रोकता है तो पानी ऑटोमेटिक रास्ता अपना बना लेता है। फिर भी कहीं अतिक्रमण की बात हो, जिला कलेक्टर है या दीजिए आप, या मैं आज ही आया हूँ तो हमारे ध्यान में लाइए, हम ऐसे होगा तो कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार हम देख पा रहे हैं कि राजस्व मंत्री रामलाल जाट सर जो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं भूमाफियाओं की कमर तोड़ने के लिए एक बड़ी योजना जो है वो कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं, जिससे निश्चित तौर पर राजस्थान में तमाम जहां भूमाफियाओं के अपने दबदबे हैं, जहां पर भूमाफिया कहीं ना कहीं हावी हो रहे हैं, तो उसको लेकर के एक बड़ी रणनीति जो है वो यहां पर लागू की जा रही है। कैमरा पर्सन दीप के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा।